जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि। मां कैकसी के पुत्र लंकापति महात्मा रावण पूरे संसार की एक अद्भुत मिसाल हैं, एक अद्भुत चरित्र, एक ऐसा किरदार जिसको दुनिया ने समझा नहीं, जिसको शायद दुनिया ने जो रिगार्ड, जो इज्जत मां कैकसी के इस पुत्र को मिलनी चाहिए थी, वो शायद नहीं मिली। और जो हम उस परिवार से हैं, जो हम आज उसी परंपरा को, जिस परंपरा को महात्मा रावण ने संसार में बनाए रखने के लिए, लागू करने के लिए अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा परिवार। और आज उसी परंपरा को, जिसमें कौन सी परंपरा वो, जिसमें अंधविश्वास नहीं होगा, जिसमें पाखंड नहीं होंगे। बहुत पाखंड करते हैं हमारे लोग। अभी वाल्मीकि प्रगट दिवस आने वाला है 31 को, और क्या करते हैं उस दिन? बहुत सारे लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हम पूरे विश्व में कई लोग उस दिन हवन कुंड बना लेंगे। वो खास दुख तो उस वक्त होता है जब ऐसे हवन कुंड, यज्ञशाला, धूने हमारे संतों के द्वारा, संत तो इस किसी कौम का एक बड़ा सरमाया होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं। मगर हमारे संत वाल्मीकि प्रगट दिवस पे, जिन्होंने पावन योग शिष्ट में लिखा है कि जो लोग अपने तन पे राख मल लेते हैं, बड़े बड़े तिलक सजाते हैं, ये योग शिष्ट की लाइन बोल रहा हूं मैं, जो घर बार त्याग के पलायन कर लेते हैं, निकल जाते हैं, धूना रमा के बैठ जाते हैं, ये वाल्मीकि योग शिष्ट की बात कह रहा हूं। वो लोग कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का कथन है। और यही लड़ाई, इसी रोकने के लिए से ही महात्मा रावण ने ये लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते उनको अपने पूरे परिवार को कुर्बान करना पड़ा। बहाना कुछ और है, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है, और हम भी उसमें बह गए हैं कि शायद महात्मा रावण ने मां सीता को के साथ कोई बदसलूकी की। मगर थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए
कि अगर महात्मा रावण ने मां सीता की पवित्रता को भंग किया होता तो मां सीता अग्नि परीक्षा में सफल कैसे होती, पवित्र सिद्ध कैसे होती? ऐसा नहीं हुआ। महात्मा रावण ने तो मां सीता को एक बेटी की तरह सम्मान दिया, एक ऐसी जगह रखा जहां मर्दों के जाने पे पाबंदी थी। यह हुक्म था कि इस तरफ जहां मां सीता है वहां मर्द नहीं जा सकते। ये एक मर्यादा, जो आज मर्यादा, ये ऐसी मर्यादा हमारे पुलिस स्टेशनों में नहीं है जो महात्मा रावण ने मां सीता के लिए बनाई थी। और वो महात्मा रावण के ऊपर जिनके चरित्र को लिखते हुए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने, जो उनका ग्रंथ है दूसरा सम्मायन, जिसको आप रामायण कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम है सम्मायन, उस ग्रंथ में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उनकी कलम लंकापति रावण को महात्मा लिखती है कई बार, एक बार नहीं, कई बार महात्मा शब्द से, महाज्ञानी से, तत्वज्ञानी से, तत्ववेता से महात्मा रावण को पुकारा गया, अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया, उनको ये इज्जत मान सम्मान दिया गया सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से। मगर क्योंकि जो कौमें हार जाती हैं फिर उनका इतिहास खत्म कर दिया जाता है, और जो कौमें जीत जाती हैं वो झूठ को भी इतिहास बना लेती हैं, झूठ को भी इतिहास बना लेती हैं। आप देखिए कैसे कैसे झूठ हमें पता है, कैसे कैसे सच भी पता है। सच हमें यह पता है कि गौतम ऋषि के घर अहल्या की इज्जत लूटी गई, मगर झूठ यह है कि उसके बावजूद वो देवराज है। इतिहास के अंदर जो सच है वो हमें पता ना चल जाए, इसीलिए हमारे पढ़ने लिखने पे पाबंदी थी, पाबंदी लगाई गई थी कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो उनको सच पता चल जाएगा। और इस सच को हमारे महापुरुषों ने समय समय पे पता लगाया और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। मगर आज मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो महात्मा रावण है। मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसा किरदार जिसके जैसा दूसरा किरदार, दूसरा कैरेक्टर, ऐसी शख्सियत दूसरी देखने को नहीं मिलती, इतनी विलक्षण, इतने गुणों से भरी हुई नहीं मिलती। ये महात्मा रावण की मां का त्याग था, मां कैकसी का। महात्मा रावण की मां जिनका नाम था कैकसी, आज हमारे यहां लोग अपनी बेटियों के नाम रखते हैं और ये मां कैकसी को सम्मान है। हमें इन्हीं नामों को आगे बढ़ाना है, ये सम्मान देना है। मां कैकसी ने अपना जीवन पूरा दांव पे लगाया, पूरा जीवन दांव पे लगाया। और फिर जब महात्मा रावण का जन्म हुआ, वीर कुंभकर्ण का जन्म हुआ और स्वरूप नखा जब इनका जन्म हुआ तो मां कैकसी ने इनकी शिक्षा पे, मैंने कई बार चर्चा की आपके साथ कि बच्चा क्या बनेगा ये बस में नहीं है। ये मुश्किल होता कि बच्चे को हम क्या बनाएं,
मगर बच्चे के जन्म से पहले तय कर सकते हैं कि बच्चा कैसा पैदा हो। और आज इसे साइंस मानती है। पुराने ग्रंथों में भी हवाले हैं कि मां जैसा सोचती है, मां जैसा आचरण करती है, और घर में जैसा केवल मां नहीं, ये भी समझ लेना, हम बड़े आसानी से अपनी बहुओं पे जिम्मेवारी डाल देंगे और खुद फ्री हो जाएंगे ना। उस मां को वातावरण देना पड़ेगा जिसमें पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सास ससुर की भूमिका होती है, घर में और जितने भी लोग हैं, देवर है, ननंद है, बड़े हैं, जेठ जेठानी हैं, उन सब की बड़ी अहम भूमिका होती है। और वो सब मिलके अगर प्रयास करें कि घर में जिस बच्चे ने पैदा होना वो साइंटिस्ट होगा, सब मिलके प्रयास अगर करें तो दुनिया की कोई ताकत उसे साइंटिस्ट बनने से नहीं रोक सकती। मगर वातावरण बनाना होगा, वही किताबें पढ़नी होंगी, वही बातें करनी होंगी, ऐसे ही साइंटिस्टों के करैक्टर के बारे में सोचना होगा, वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ना होगा, बच्चा वही होगा। आप कहो कि डॉक्टर होना चाहिए, वातावरण पैदा करो, बच्चा डॉक्टर होगा। आप सोचते बच्चा वकील होना चाहिए, वैसा ही वातावरण पैदा करो। और हमारे घरों में वातावरण होता है ज्यादा से ज्यादा दो तरह, चौधराहट का, प्रधानगियों का, एक। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका की पक्की नौकरी, या उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो उनके अलग अलग नाम हैं भारत में, जो हाजिरी लेते होते वो भी सफाई कर्मचारी, कहीं नंबरदार कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं, चौकी लाठी, पता नहीं और क्या, कुछ बहुत सारे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई स्केल नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ उनको थमा दिया जाता है सिफारशी कि आप इनकी हाजिरी लेना। ये दो किरदार के अलावा हमारे घरों में कुछ सोचा नहीं जाता। हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है महात्मा रावण का इतिहास, जिसको लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि वो महापंडित थे। महापंडित का मतलब तिलक वाले पंडित नहीं थे, वो लोगों के नाम निकालने और उनके ग्रह देखने वाले नहीं थे। पंडित का शब्द का अर्थ था वहां विद्वान, महाविद्वान थे, और विद्वान से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। बचपन से ही विद्वान तो आदमी बड़ा होके होता है, मगर बुद्धि दिखाई दे जाती है, बुद्धि दिखाई दे जाती है बचपन से ही। कह रहे होनहार विद्वान की, उसके जो विद्वान उसने किसने जो होना होता है उसके लक्षण बताने शुरू कर दे, बुद्धि बताती है असल में। ये नहीं कि उसे ग्रंथों के नाम याद होते, किताबों के नाम याद होते, ऐसा कुछ नहीं होता। महात्मा रावण का बचपन का करैक्टर देखिए, वो बचपन में ही अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए थे। बचपन में अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, और जब बड़े हुए तब भी बचपन से ही वो यज्ञ के, हवन के खिलाफ थे। और आज मैं पूरे संसार को कहना चाहता हूं कि जो लोग जिद से कर रहे हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता, जो जिद से करते हैं उनको नहीं कोई बदल सकता। मगर जो लोग नासमझी में कर रहे थे कि वाल्मीकि प्रगट दिवस पे हवन कुंड बनाएंगे, सामग्री डालेंगे, घी डालेंगे, वो इस पाप से बचे। ये पाप है, इसको महात्मा रावण ही नहीं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी खुद कहते हैं। उन्होंने कहा ना कि तप यही तो होता धूना, तप, दान और तीरथ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इस बात को अपने जहन में, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि ये जो हवन कुंड बनते हैं ये नकल बंद कर दो बिल्कुल।
ब्राह्मण से सीखी थी, और फिर उसी पखंड को आज तक कर रहे हैं। और फिर ये भी कहेंगे, जब भजन गाते हैं, मैंने सुने बुजुर्गों से भजन, महिलाओं से भी सुने हैं, भजन में जगत गुरु कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं। जो आदि गुरु है, जो जगत गुरु है, उसकी परंपरा तो उसकी अपनी होगी ना, उसको किसी दूसरे जूठन की जरूरत थोड़ी है कहीं कहीं से लेके हम उसकी बात को आगे बढ़ाएं। तो महात्मा रावण एक ऐसा चरित्र जो बचपन से ही न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, जो बचपन से ही पाखंडों के खिलाफ लड़ रहे थे कि ये हवन कुंड नहीं होंगे, ये उसमें आहूतियां नहीं होंगी, अंगूठा काट के खून नहीं चढ़ाया जाएगा, किसी की बलि नहीं दी जाएगी, इसके खिलाफ महात्मा रावण लड़ रहे थे। और जब बड़े हुए, अभी लंका के राजा नहीं बने थे, अभी भारत में ही थे, अपने नाना सुमाली के पास थे। और जब बड़े हुए तो कहीं एक पास के कोई छोटा सा एक कबीला था, वहां कभी कभी चले जाया करते थे घूमने फिरने। और एक दिन गए, जाके क्या देख रहे हैं कि पूरे कबीले में सब मकान टूटे हुए हैं, लोग कुछ जख्मी पड़े हैं, कुछ मर गए हैं। वो बड़े परेशान हुए, महात्मा रावण भी, ये क्या, ये तो बड़े अच्छे लोगों का, हंसने गाने वाले लोगों का कबीला था, हमेशा खुश रहते थे, बाहर से आने वाले मेहमानों का भी स्वागत करते थे, इनके ऊपर ये कौन सा एक आफत टूट पड़ी। जो जख्मी थे उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि राजा मकराक्ष आए थे और हमारे कबीले को पूरा उजाड़ कर चले गए और बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के साथ ले गए। जानते महात्मा रावण का देखो, उनकी हिम्मत, हौसला, उनके पास कुछ नहीं था, अकेले थे। पूछा किस तरफ गए, करे इधर गए, अपना रथ लेके उसी तरफ चल पड़े। पहुंच गए और राजा मकराक्ष को घेर लिया, उनके आगे जाके रथ खड़ा कर दिया। राजा मकराक्ष ने पूछा आप कौन है, बताया, अपने नाना का रेफरेंस दिया, अपने नाना का नाम, कि मैं सुमाली का वंशज हूं, रावण नाम है मेरा, मां कैकसी का बेटा हूं। राजा मकराक्ष ने पूछा किस लिए आए हो, वो कह रहे तुम जिनको लाए हो ये सब मेरे मित्र हैं, मैंने इनके घर बैठ के खाना खाया है, इनका नमक खाया, इनका पानी पिया है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये कैरेक्टर महात्मा रावण का है। राजा मकराक्ष ने कहा कि जाओ तुम अकेले हो, ये नहीं कर सकते। वो करे चाहे अकेला हूं, मेरे प्राण जब तक हैं तब तक लड़ूंगा, तुम्हें आगे नहीं ले जाने दूंगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो राजा मकराक्ष ने कहा ठीक है लड़ो, आओ। तो जानते कैरेक्टर, और देखो कैरेक्टर, जो युद्ध में धर्म हुआ करता था, महात्मा रावण रथ से कूदकर नीचे जमीन पर आ गए। राजा मकराक्ष ने कहा ये क्या कर रहे हो, रथ पर खड़े होकर लड़ो, लोग तो रथ लाते हैं लड़ने के लिए। और महात्मा रावण का जवाब था क्योंकि तुम जमीन पे खड़े हो तो मैं रथ पे खड़े होकर नहीं लड़ सकता, बराबरी का समय दूंगा। देखो अकेले होते हुए राजा मकराक्ष अपनी सेना के साथ, और महात्मा रावण कह रहे कि तुम्हें बराबरी का अवसर दूंगा, रथ से कूदकर नीचे आ गए। ये उनका कैरेक्टर था कि जिस कबीले में एक दिन खाना खा लिया, एक दिन पानी पी लिया, उनके साथ हंस खेल लिए, उस कबीले के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर सकते थे। महात्मा रावण के बारे में एक और बहुत बड़ी बात है, ये जो सनातनी हैं
ये जो आर्या लोग हैं, महात्मा रावण को बड़ा बुरा करैक्टर पेश करते हैं, बुरा बना के। महात्मा रावण बुरे नहीं थे, क्रूर बना के पेश करते हैं, और फिर उनको जोर जोर से हंसता हुआ भी दिखाते हैं। ये दो बातें इकट्ठा नहीं हो सकती। जो आदमी क्रूर है, जो आदमी जालिम है, जो आदमी सदा किसी ना किसी को मारना चाहता है, वो इतना खुलकर हंस नहीं सकता। हंसने वाला चरित्र जो होता है, हंसमुख चरित्र, वो तो बड़ा दयालु होता है, और हंस वो सकता है जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर सब्र हो, वो इतना खुल के हंस सकता है। और आज तो हंसने की क्लासें लगती ना पार्कों में। ये महात्मा रावण की विद्या थी कि इतना जोर से हंसो। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा राज चला रहे थे, तो सारी टेंशन उतार देते थे अपनी। ये पद्धति आज वही महात्मा रावण की पद्धति। इसको भी थेरेपी कहते ना, ये भी एक इलाज है, जोर जोर से हंसना, खुल के हंसना। और वो महात्मा रावण वीणा बजाया करते थे, संगीतज्ञ थे। उनके बारे में ये भी लिखा गया, महात्मा रावण के बारे में। मुझे संगीत की इतनी नॉलेज नहीं है, मगर जो मैंने पढ़ा, जो मैंने विद्वानों से पूछा, कहते हैं कि संगीत में कोई 3 स्थितियां होती हैं गाने की। बिल्कुल नीचे की, फिर मध्यम, फिर ऊपर की। 3 ग्राम कहते हैं शायद भी, उनमें संगीत को गाया जाता है, बजाया भी ऐसे जाता है, मगर एक समय में एक ही स्थिति में कर सकते हैं। मैंने कभी कभी देखा भी गायकों को कि जब वो गाना शुरू करने लगते तो उसको हारमोनियम वाले को कहते हैं कि स्वर दे मुझे, कहाँ से दे रहा है। फिर वो कह रहे नहीं, इसे नीचे ले, मैं यहां से गाऊंगा, क्योंकि नीचे से शुरू करूंगा फिर ऊपर तक जाऊंगा, तो अपनी लिमिट देखते हैं। तो जो लोग शुरू करते हैं, वो जो 3 ग्राम है उसमें किसी एक में रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग 2 में जाते हैं। मगर महात्मा रावण के बारे में जो पढ़ा मैंने, महात्मा रावण वीणा को जब बजाया करते थे तो एक ही समय में 3 ग्राम में ये एक चरित्र था उनका। जो आदमी संगीत प्रेमी हो, उस आदमी को आप क्रूर नहीं कह सकते। वो बड़े कोमल हृदय होते हैं, बड़े कोमल हृदय होते हैं उनके अंदर करुणा होती है। संगीत तो चीज ही ऐसी है कि आप कितनी टेंशन में हो, तो संगीत आपकी टेंशन को दूर कर देता है। और तो जो आदमी खुद संगीतज्ञ हो, जो खुद उसका माहिर हो, उसका कैसा करैक्टर होगा, उसका कैसा स्वभाव होगा, वो तो अद्भुत ही होगा। ये था महात्मा रावण का चरित्र। इससे और आगे आप जाओगे तो आप कभी, आपने अगर देखा टीवी में, अब तो दिखा देते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई पढ़ने के लिए आश्रम जा रहे हैं। ऐसे ही कौरवों पांडवों का दिखाते हैं कि पढ़ने के लिए आश्रम जा रहे हैं। ये आर्यों का है, आर्यों का, हमारे यहां का नहीं, आर्यों का, कि लड़के ही पढ़ने जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी। जो मैं कहना चाह रहा हूं, आर्यों में केवल लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी। मगर महात्मा रावण की बहन उनके साथ पढ़ती थी, और बहन ही नहीं, बहन को तो चलो लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बेटी की इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं, मगर पत्नियों को तो दबा के रखते ना।
उनको बराबरी का अधिकार नहीं, उनको पढ़ जब शादी होगी उसके बाद तो कोई औरत पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती कि उसे कॉलेज जाने का समय मिलेगा, उसे कोई कोर्स करने का समय मिल सकता है ना, वो कोई सलाह दे सकती है। मगर महात्मा रावण के दरबार में मां मंदोदरी बराबर बैठा करती थी। दरबार में जैसे बाकी मंत्री समूह बैठता था, तो महात्मा रावण के उसी मंत्री समूह में मां मंदोदरी का भी एक स्थान था। और जब किन्हीं विषयों पे चर्चा होती थी, मंत्रिमंडल में कोई प्रस्ताव रखा जाता था, तो मां मंदोदरी को भी राय देने का पूर्ण अधिकार था। ये चरित्र है महात्मा रावण का। और जब लंका उन्होंने छुड़वाई बेईमानों से, झूठे मक्कारों से, क्योंकि लंका थी हमारी, लंका थी दैत्यों की शुरू से। लंका का निर्माण किसने किया था? लंका का निर्माण किया था हिरण्यकश्यप परिवार ने, हिरण्यकश्यप परिवार ने। और जो हिरण्य शब्द होता है, हिरण्य, वो सोने का ही सूचक है, स्वर्ण का, गोल्ड का। गोल्ड को हिरण्य कहा जाता है। उसी परिवार ने वो सोने की लंका बनाई थी और सबकी नजर उसी के ऊपर लगी हुई थी। छल और कपट से हिंदू संतों ने, छल और कपट से, क्योंकि ब्राह्मण तो हमेशा दान में वचन मांग लेता था, फिर कभी बबरीक का सिर तो कभी एकलव्य का अंगूठा, और कभी जमीन नापने के ऐसे कदम जो दूसरे को पता ही नहीं होते थे भी कितनी जमीन मांग लेंगे। ऐसे कपटी लोगों से, ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से महात्मा रावण ने जब कहा, क्योंकि षड्यंत्रकारी जो होता है ना, साजिश करता, ये कभी सामने नहीं आता, बहुत कायर होता है। कभी सामने लड़ना पड़ जाए तो भाग लेता है। और जब महात्मा रावण भी सामने खड़े हो गए कुबेर के जाके कि या तो लड़ो या लंका छोड़ो, तो कुबेर को लंका छोड़ के भागना पड़ा। और जब महात्मा रावण के अधिकार में लंका आई, तो एक और कैरेक्टर बताने जा रहा हूं, महात्मा रावण का कैरेक्टर। अब वो लंका जो पूरी सोने की, जिसके ऊपर लोग ललचाई नजरों से देखते थे, जिसे लंका को देखने के बाद ऋषि मुनियों की जीभ से पानी गिरना शुरू होता था लालच का, उस लंका की सुरक्षा कैसे होगी? हर देश की सुरक्षा होती है, उसके तरीके होते हैं। अंदर पुलिस होती है, वो आम जनता के लिए होती है। बाहरी बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा? वहां सीधी सेना नहीं होती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। हर देश की अपनी अपनी, हमारे देश में भी है बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और एक आईटीबीपी है जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ऐसे अलग अलग नाम से बॉर्डर के ऊपर अलग होती हैं। और कैसे सुरक्षा करनी है, उनको कितने किलोमीटर का बॉर्डर मिला होता है और उसके पीछे कितने किलोमीटर पे आर्मी होगी, ये एक तरीके होते अपने देश की सुरक्षा के। तो लंका की सुरक्षा कैसे होगी, ये काम किसने किया? आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जिन औरतों को कभी ऐसे काम नहीं मिलते, मगर महात्मा रावण की पत्नी ने, मां मंदोदरी ने जिम्मेवारी ली कि लंका का सुरक्षा कवच कैसे होगा, उसकी पहली लेयर में कौन खड़ेगा, दूसरी में कौन होगा, और बिल्कुल किनारे पे कौन होगा, और राजा, उसका मंत्रिमंडल, रानी कहां होंगे, और सबके अधिकार क्या क्या होंगे। जिसको आज आप शतरंज बना के खेलते हो, चेस, ये शतरंज खेल नहीं था शुरू में, जैसे आज बच्चे खेलते ना, वो आजकल गेम आती है कि एक बिल्डिंग में या बैंक को लूट रहे कोई लोग जा रहे हैं,
फिर पीछे से कमांडर आएगा और बच्चे उसको खेलते ना गेम आज मोबाइल पे भी कंप्यूटर पे भी, वो लड़ते हैं उसके साथ। आज बन गई वो गेम, मगर वो तो स्टोरियां तो कुछ और है। ऐसे ही शतरंज लंका का सुरक्षा कवच था, जिसको मां मंदोदरी ने बनाया था कि इस तरह से लंका की सुरक्षा होगी। और लंका की सुरक्षा कवच को कोई तोड़ नहीं सकता था। तोड़ा किन्होंने? जो घर के भेदी थे। विभीषण घर का भेदी, उन लोगों ने तोड़ा। लंका के सुरक्षा कवच को किसने तोड़ा? लंका के सुरक्षा कवच को तोड़ा हनुमान ने। हनुमान, जिसको अधिकार था लंका के अंदर जाने का। क्यों अधिकार था? क्योंकि हनुमान रिश्तेदारी में था उस परिवार में हनुमान की शादी हुई थी। थोड़ा हैरान हो जाओगे क्योंकि उसको तो लिखा था जति सती। अब जति सती तुलसीदास लिख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण नहीं लिखती। वाल्मीकि रामायण तो कहती है कि हनुमान कौन थे, उनकी शादी हुई थी और शादी के कारण ही लंका में जा सकते थे। तो लंका का सुरक्षा कवच मां मंदोदरी ने इतना मजबूत बनाया था जिसको तोड़ नहीं सकता था। वो तो विभीषण और हनुमान और सुग्रीव जो बाली के छोटे भाई थे, और बाली के साथ महात्मा रावण की मित्रता थी। इन कमियों का लाभ उठाया, इन कमियों का। मैंने पढ़ा इतिहास में कि पहले हमारी बस्तियों में ब्राह्मण को घुसने नहीं दिया जाता था। जब लोग अनपढ़ थे, जब लोग गुलाम थे, तब भी अपनी बस्ती में नहीं घुसने देते थे। कारण था कि घुसेंगे तो हमारे अंदर के सारे राज ले जाएंगे। जैसे महामुनि शुक्राचार्य के घर में घुस के कच्छ ने सारे अपने राज छीन लिए थे। महामुनि शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख ली थी और फिर खुद ही महामुनि शुक्राचार्य को मारा। दामाद बनने के बाद इतना षड्यंत्रकारी इतिहास है। ऐसे छल कपट हुए हैं हमारे साथ। और वो महात्मा रावण फिर भी कभी चेहरे पे तनाव नहीं, चेहरे पे क्रूरता नहीं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, और नहीं तो जोर से खिलखिला के हंस देना। सबको, जितने लोग और भी होंगे मंत्रिमंडल के, और भी लोग तनाव में रहते होंगे, सबको अवसर दे देते थे हंसने का। फिर महात्मा रावण ने एक सेना बनाई। ये पहले ही बना ली थी अपने लंका तक पहुंचने से पहले। राक्षस दल बनाया महात्मा रावण ने। उनकी ड्यूटी थी कि यज्ञ नहीं होने देना, कहीं आहुतियां नहीं होने देनी, बलियां नहीं होने देनी, अन्न का अपमान नहीं होने देना। ये अनाज का, रोटी रिजक का अपमान है कि उसको आग में डाल रहे हैं। ये अपमान है कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे समाज में, उन 100 लोगों को बिठा के मुफ्त में खिला रहे हैं। ये अपमान है। तो महात्मा रावण ने इस अपमान को रोकने के लिए राक्षस दल बनाया। उन्होंने तो नाम राक्षस दल रखा, मगर विरोधियों ने उसका नाम क्या रखा? राक्षस दल करता क्या था? राक्षस दल काम करता था यज्ञ को भंग करने का। तो विरोधियों ने उसका नाम, हिंदू ऋषि मुनियों ने उसका नाम राक्षस दल नहीं कहते थे, उन्होंने उनका नाम रख लिया भंगी। वो भंगी उस वक्त सफाई वाला नहीं था, उस वक्त तक वो सफाई वाला नहीं था। वो महात्मा रावण की सेना थी। महात्मा रावण के लोग थे जो धर्म को समर्पित थे, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के योग वशिष्ठ के प्रति समर्पित थे कि जो योग वशिष्ठ कहता है धर्म वो है।
वो लोग फिर जब यज्ञ भंग करने जाते थे, बहुत बार कामयाब भी हुए और बहुत बार फेल भी हो गए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी फिर फौज रखनी शुरू कर ली। राम का भी इतिहास है कि वो ऋषि मुनियों के साथ रहा यज्ञ को बचाने के लिए, यज्ञ भूमि की रक्षा के लिए। देश की रक्षा तो हुई नहीं, छोटी सी यज्ञ भूमि की रक्षा करते थे। और फिर जब वो लोग पकड़े गए, राक्षस दल के लोग जब पकड़े गए, तब उनको सजा के तौर पे गंदगी उठवाई गई। सजा के तौर पे वो जो भंगी शब्द था, वो यज्ञ भंग करने से था, वो कूड़ा करकट से नहीं था, सफाई से नहीं था, गंदगी से नहीं था, मैले से नहीं था, किसी पखाने से नहीं था। मगर बाद में उनसे पखाना उठवाया गया, उनसे टॉयलेट साफ कराई गई, जैसी भी थी उस वक्त की। मैं नई भाषा में बोल रहा हूं, वो जैसी भी गंदगी थी वो उनसे उठवाई गई। और इसको बहुत सारे इतिहासकार भी लिखते हैं कि भंगी के बारे में, कि वैदिक संस्कृति के लोगों ने, सनातनी लोगों ने महात्मा रावण की सेना को भंगी बनाया। वहीं से हम चले आ रहे हैं, उस सजा को भोगते हुए चले आ रहे हैं। और कर क्या रहे हैं कि जहां से हमें सजा मिली थी यज्ञ को भंग करने से, हमने खुद यज्ञ करने शुरू कर दिए। पता नहीं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग गलती से कर रहे हैं, मासूमियत से कर रहे हैं, वो अलग बात है। मगर आज तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये बात सीखी यज्ञ ना करने की, मगर उसके बाद जैसे वो कुत्ते को होता है ना हड्डी का लालच, कुछ टुकड़ों का लालच, उसके लिए पूंछ हिलानी शुरू करता है। ऐसे पूंछ हिलाने वाले बन गए। सीखने के बाद दोबारा उन्होंने वही सारे यज्ञ और आहुतियां देनी शुरू कर दी। मुझे नहीं, ईश्वर को जवाब देना है। जिस ईश्वर ने लिखा है योग शिष्ट में कि तप, दान और तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जिस ईश्वर ने लिखा कि धूने और धूने की राख को मलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये जवाब उसे देना होगा। महात्मा रावण एक बड़ा बड़ा चरित्र। कितनी चीजें गिनी हमने, बचपन से न्यायप्रिय थे और एक कबीले के लिए अकेले भिड़ने के लिए तैयार हो गए कि मैंने इस कबीले का खाना खाया, इनके साथ बैठ के पानी पिया। ये चरित्र, वो महात्मा रावण जो सदा खिलखिला के हंसा करते थे, वो महात्मा रावण कि जो अपने परिवार के साथ बैठ के वीणा बजाया करते थे, संगीत का आनंद लिया करते थे। और उस महात्मा रावण के बारे में यह भी लिखा गया है कि जब अंतिम समय था महात्मा रावण का, तो वो 2-3 चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। उनके लैब थी, आज जिसको आप लैब कहते हो, जहां रिसर्च होती है, महात्मा रावण के पास भी थी। उनके पास यान भी थे जिसको आप हवाई जहाज कहते हो, एरोप्लेन कहते हो। और ये शब्द राम के गुरु, राम परिवार के लोग, उनके संत, उनके ऋषि मुनि अगस्त्य और वशिष्ठ जैसे आपस में चर्चा करते हैं कि रावण से जो युद्ध है, वो युद्ध से नहीं जीता जा सकता, वो युद्ध सेना से नहीं जीता जा सकता, वो युद्ध कौशल से नहीं जीता जा सकता, वो युद्ध हथियारों से नहीं जीता जा सकता। ये कह रहे हैं, अगस्त्य खुद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर महात्मा रावण को हराना है, लंकापति रावण को हराना है, तो छल कपट का सहारा लेना पड़ेगा, धोखे का, पीठ पे खंजर मारना पड़ेगा। और पीठ पे खंजर मारा
जब महापरकर्मी और धर्म को समर्पित वीर मेघनाथ का कत्ल किया गया। जब वीर मेघनाथ को मारा गया तो वीर मेघनाथ पता कहां थे? वो उस वक्त मंदिर में थे। सुबह का समय था, प्रभात समय, सूर्योदय भी नहीं हुआ था। और वो एक ऐसा समय होता था उनका जब वो बिना हथियार के, कोई हथियार नहीं अपने पास रखते थे, बिना कवच के, कवच भी नहीं पहनते थे, सिर्फ एक वस्त्र में वो नतमस्तक होने के लिए जाया करते थे परमेश्वर के आगे। और उस दिन युद्ध भूमि के पास जहां उनकी ड्यूटी थी, जहां वो अपनी सेना के साथ तैनात थे, वहां नजदीक जो मंदिर था, जो अनंत था, वो निकुंबला के नाम से था। वहां पे वीर मेघनाथ जब सुबह गए, बिना हथियारों के, बिना कवच के, बिना सुरक्षा दस्ते के, वो कह रहे मैंने ईश्वर के आगे नतमस्तक होने जाना। क्योंकि उस वक्त नियम होता था कि जब तक सूर्य उदय नहीं होगा युद्ध शुरू नहीं होगा। ये नियम होते थे उन दिनों के। और जैसे सूर्य अस्त होगा उसी वक्त युद्ध रुक जाया करता था। यह नियम था, इसको धर्म युद्ध कहते थे। और नियम था कि कोई जख्मी होके गिर गया तो उसको मारा नहीं जाएगा। लक्ष्मण गिरा था ना मूर्छित होके, बेहोश होके, मेघनाथ चाहते तो उसी वक्त उसकी गर्दन अलग कर देते, मगर मेघनाथ ने नहीं किया, क्योंकि ये इसकी इजाजत उनको उनका धर्म नहीं दे रहा था। उनका ईमान जो था, मेघनाथ का ईमान इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि जमीन पे गिरे हुए एक आदमी को, बेहोश आदमी को, मैं उसके ऊपर हथियार चलाऊं। मगर जब कुंभकर्ण बेहोश होके गिरे तो जानते क्या हुआ कुंभकर्ण के साथ? उनकी एक एक बाजू काटी गई, एक एक उनके पांव काटे गए, टांगे काटी गई, बेहोश कुंभकर्ण के साथ। बताओ किसका चरित्र बढ़िया है, देवताओं का कि राक्षसों का? चरित्र राक्षसों का ही बढ़िया है, हमेशा हमेशा ही रहा है। कोई राक्षस कभी किसी औरत को पकड़ने नहीं गया। हां, जिसको जुलंधर राक्षस कहते हैं, जिसका असली नाम है महाराजा शंखचूड़, जिसका अरब कंट्री तक राज था, उसके महल, उसकी पत्नी की इज्जत लूटने, जिसको हम कहते हैं मां वृंदा, उसकी इज्जत लूटने देवता गए थे। कोई राक्षस नहीं गया। कौन अच्छा है और कौन अच्छा है, इसको हम आज साबित कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुतले जलाए गए। पूछना हिंदुओं से, ब्राह्मणों से, जब महात्मा रावण के पुतले को आग लगाते हैं तो आग लगने के बाद जब वो गिर जाता है सारा ढांचा, छोटी छोटी बांस की लकड़ी और कागज होता है, वो कुछ पलों में गिर जाता है। देखो कागज के पुतले पे तीर चलाते हैं, कितने बड़े मर्द हैं। इनकी मर्दानगी देखो, कागज के पुतले पे तीर चलाते हैं, औरतों को खेतों में पकड़ते हैं, ये मर्द हैं। कितने बड़े वैसे तो मर्द, इनका तो ठीक है परंपरा कि जो इनके पूर्वज करते रहे वही आज ही कर रहे हैं। वो गौतम ऋषि के घर पहुंच जाते थे अंधेरे में, वे खेतों में पहुंच जाते हैं, तो उससे कहीं अलग नहीं है। और फिर भी उनको बुरा कहेंगे कि उनका चरित्र बुरा है। तो जब वो गिर जाता है पुतला, तो फिर पता ये ब्राह्मण का सिखाया हुआ है। कह रहे वहां से भाग कर जाओ और महात्मा रावण के पुतले की जली हुई लकड़ियां उठा के घर लाओ। ये जो दूसरे देशों में भी लोग सुन रहे हैं, अगर उनके यहां भी पुतला जलाया जाता है तो उनको भी पता होगा। उस लकड़ी को उठा के लाते हैं, करे इसे घर रखना है,
इस लकड़ी को घर रखने से बुरी हवा नहीं आएगी। बुरी हवा, बैड इवल्स, वो जिसको पादरी भी बैड इवल्स कहता है ना, और क्या क्या होता है, ड्रैकुला, मैड वाइब्स, भूत प्रेत। महात्मा रावण के पुतले की जली हुई लकड़ियों से, देखिए, इसका मतलब महात्मा रावण कितना बड़ा कैरेक्टर था, कितना बड़ा किरदार था, कितना बड़ी, जिसको कहते हैं आभा, वो प्रताप जिसको कहते, कितना बड़ा प्रताप था कि उसकी जली हुई लकड़ियां, उसको घर में रखने से बुरी हवा नहीं आती। ये बेचारे पादरियों को भी पता नहीं चला, वो हर घर में उनको बुरी हवा दिखाई देती है। जिसके भी घर जाएंगे कहेंगे तुम्हारे घर में कुछ बदरू है। लोग मुझे पूछते कि पादरी आया और कह रहा कि आपके घर में बदरू है। मैं को उसे कहो कि तुम्हारे आने से पहले कोई बदरू नहीं थी, तुम ही आए हो, बदरू तुम ही हो। यही तो पादरी है ना, वो जो हाथ रखा के कि हाथ रखो जहां दर्द है और मैं दुआ करूंगा अभी ठीक हो जाओगे। कोरोना से सारे पादरी भाग लिए, सारे भाग लिए। फ्रांस में तो सरकार को सख्ती करनी पड़ी पादरियों पे कि कोरोना फैला रहे हो, सारे पादरी भाग लिए। अब नहीं दुआ करते कि आओ कोरोना। और चाहिए था सरकारों को कि इन सारे पादरियों को, कोरोना का जो स्पेशल वार्ड था हॉस्पिटलों में, इन पादरियों को वहां बिठा देते कि लो भी हाथ रख रख के ठीक करो। ये कितने महीने खराब हुए हैं, पूरा 10 महीने हो गए हैं पूरे संसार को झेलते हुए। पादरियों से करवाना चाहिए था। ये सारी पाखंड है। लोग वो ऐसी कहानियां जोड़ना चाहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी कहानियां बनाओ। मैं कहना, मुझे ईश्वर को जवाब देना है। संतों की कहानियां बना बना के पेश करेंगे, जिन संतों को हमने देखा भी है। कई तो हमारी गली मोहल्ले में ही होते हैं, जब मर जाते हैं उनकी उल जलूल कहानियां बनाएंगे, कह रहे जी उसमें बड़ी शक्ति थी। अरे कई संत तो मैंने नगर पालिका के मुलाजिम देखे हैं, सफाई कर्मचारी, और मोहल्ले में कोई बीमार हो जाए तो फूंक मारने जाते थे। दिन में कूड़े की टोकरी उठाते थे, अपनी कूड़े की टोकरी को फूंक नहीं मार सके कि ये गंद तो उतार दूं, नरक उतार दूं। कईयों को तो घुटने तक मैंने गंदा घर आते हुए देखा है। घुटने तक इतनी इतनी बाजुएं गंदी, गंद से भरी हुई। और वो भी हमारे सियाने, और क्या क्या कहते हैं उसको, है ना, झाड़ फूक करने वाले। ये सारी चीजों से बाहर आओ। महात्मा रावण बाहर थे। वो महात्मा रावण सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के, जो जिनको हम कह सकते हैं कि अनन्य भक्त, 100% जो सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले थे, उनमें से एक महात्मा रावण थे, जिन्होंने कभी पखंड नहीं किया। हमेशा विज्ञान को आगे रखा। तो अगस्त्या क्या कह रहे थे जब युद्ध की बात हुई, उन्होंने कहा कि वो देखो मेघनाथ निकला है अभी अपना यान लेके। तो जानते जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति निकलता अपना जहाज लेके, जब तो उसका अकेला जहाज नहीं उड़ता, और देशों में भी होता कईयों में, तो साथ में दूसरे जो जंगी जहाज होते हैं, लड़ाका जहाज एयरफोर्स के, वो सुरक्षा के लिए वो भी उड़ान भरते हैं। रहते दूर दूर है, 100 किलोमीटर दूर भी रह सकते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते आम आदमी को, मगर सारे सुरक्षा में होते हैं कि कोई जरूरत पड़ने पे उसी वक्त वहां पहुंचना है। आकाश में ही होते हैं। और जब मेघनाथ निकलते थे, इसको लिखा है विद्वानों ने, जब मेघनाथ निकलते थे तो उनकी सुरक्षा के लिए इतने हवाई जहाज साथ उड़ते थे कि नीचे ऐसे लगता था जैसे बादल आ गए, छाया हो जाती थी धरती पे।
और अगस्त्य ने कहा कि देखो इस ताकत को, ये ऊपर से एक एक तीर भी मार देंगे ना, तीर भी छोड़ो, ये ऊपर से इन्होंने एक एक कंकर भी गिरा दिया तो राम तुम्हारी सेना नहीं मिलेगी, तुम्हारी सेना उसी वक्त गर्क हो जाएगी। तो इनके साथ युद्ध से नहीं होगा, युद्ध कौशल से नहीं होगा, बल से नहीं होगा, इनके साथ छल से लड़ना पड़ेगा। और छल से ही वीर मेघनाथ को पूजा पाठ करते हुए, आदि नित्यनेम का पाठ करते हुए उसको वाल्मीकि अनंत में उसे मार दिया गया। पीछे से वार किए गए, पीछे से। ये कुर्बानियां महात्मा रावण ने द्राविड़ संस्कृति, पावन योग शिष्ट को बचाए रखने के लिए, उस परंपरा को लागू करने के लिए दी। अगर सीता की बात होती तो सीता को खोजते खोजते तो हनुमान अशोक वाटिका में पहुंच गया था। और जो हनुमान पेड़ उखाड़ सकता है, जो हनुमान उड़ सकता है, जो हनुमान पहाड़ उठा के उड़ सकता है, वो सीता को भी ले आता। मां सीता को कहता कि आओ, आपका पुत्र उठा लेते हैं मां को कई बार कि आओ मेरे कंधे पे बैठो, चलो राम के पास। आज भी सेनाएं करती हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो ये थोड़ी वो ओबामा को देख के लौट के भी हाँ देख लिया बस ठीक है यहीं रहो। वो ओबामा को मारा या जैसे भी ले गए, जिंदा या डेड बॉडी ले गए। तो हनुमान अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था लंका में, मां सीता को खोज रहा था, तो ले जाता, युद्ध होता ही नहीं उसके बाद। पर मां सीता को वहीं छोड़ के गया क्योंकि उसे युद्ध करवाना था, लंका को खत्म करना था। और कुछ वो उसी दिन खत्म करने के इरादे से उसने कई जगह आग लगाई। और जानते उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास ये है कि महात्मा रावण के पास, द्राविड़ परिवार के पास, उन दैत्यों के पास, दानवों के पास इतनी ताकत थी, वैज्ञानिक ताकत, इंजीनियरिंग की ताकत, कि उन्होंने रातों रात में लंका की रिपेयरिंग कर दी थी। रातों रात में सुबह लोगों को दोबारा वैसी लंका मिली थी। ये अभी भी हम इतने डिजिटल हो गए हैं, अभी भी रातों रात नहीं कर सकते कुछ। और किसने की थी? ये हैं, देखिए, मैं दानव है इनका असली नाम, मैं दानव। मां मंदोदरी के पिता, महात्मा रावण के ससुर, और दुनिया इनको पूजती है, इनको पूजती है दुनिया, और पूजती है विश्वकर्मा के नाम से, विश्वकर्मा के नाम से पूजती है। मैंने कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, शायद मई में लिखा होगा, जब ये मई दिवस मनाया जाता है, उस वक्त मैंने आर्टिकल लिखा था। तो महात्मा, इन्हीं महामुनि मैं दानव से ही शुरू किया था। इन्होंने रातों रात में, इनको विश्वकर्मा उपाधि थी इनकी, कि इतनी इंजीनियरिंग अच्छी थी कि रातों रात में लंका को दोबारा ऐसा बना दिया कि जब लोग सुबह उठे तो पहचान भी नहीं पाए कि रात को कोई अग्नि कांड हुआ था। इतनी बड़ी ताकत। अब दूसरा करैक्टर एक और बताने जा रहा हूं कि जब हनुमान लंका में पहुंचे, रात के समय पहुंचा और एक पहाड़ के एक पत्थर के नीचे छुप के बैठ गया। और हनुमान ने यह बात खुद कहता है, ये वाल्मीकि रामायण में है, खुद बता रहा राम को कि मेरी आंख कब खुली। देखो ये रावण का चरित्र बता रहा हूं मैं आपको। हनुमान कहता कि मेरी आंख उस वक्त खुली जब लंका के घरों से
आदि नित्यनेम के पाठ की आवाज आई और अगरबत्ती की खुशबू आई मेरे नाक तक, आदि नित्यनेम की आवाज आई मेरे कान तक, तब मेरी आंख खुली। ये हनुमान खुद कह रहा है। ये लंका का दृश्य है कि वहां के लोग सुबह आदि नित्यनेम के साथ उठते थे। उनका सबसे पहला काम उठने के बाद शुद्ध होके आदि नित्यनेम का पाठ करना। ये लंका का। एक अयोध्या का था कैरेक्टर, जहां लोग सीता की निंदा किया करते थे, वो अयोध्या का कैरेक्टर था। ये था कैरेक्टर। अब कितना फर्क कि कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो महात्मा रावण की प्रजा कैसी थी? नित्यनेम का पाठ करने वाली, अगरबत्ती लगाने वाली, दूसरों के साथ करुणा के साथ पेश आने वाली। ये चरित्र था महात्मा रावण का। तो मैंने उनके लैब की बात छोड़ दी बीच में। हम महामुनि माय दानव तक पहुंच गए। महात्मा रावण खुद भी वैज्ञानिक थे, और जब लास्ट में युद्ध हुआ तब उनका एक रिसर्च चल रहा था। अगर वो उस वक्त उनको छल कपट से ना मारा जाता तो जानते महात्मा रावण ने क्या देन देनी थी? महात्मा रावण ने देना था हमें, जिसको आज हम कहते ना हाइड्रोलिक पावर, थर्मो, बिजली को कंट्रोल करने की जो पावर है, थर्मो पावर। ये थर्मल पावर पे महात्मा रावण का एक लास्ट में एक्सपेरिमेंट चल रहा था। दूसरा एक्सपेरिमेंट एक और कर रहे थे महात्मा रावण। माफी चाहता हूं। दूसरा उनका रिसर्च चल रहा था कि सोने में चमक तो होती है, सोने में चमक होती है, और उस चमक ही प्रभावित करती शादियों में। इसलिए सारी चीजें, साड़ी भी चमक वाली, जेवर भी चमक वाले, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो महात्मा रावण ने एक नई चीज उसमें पैदा कर रहे थे कि केवल चमक वाले कपड़े और चमक वाले जेवर ही नहीं, शादियों में लोग जब जाते खुशबू भी लगाते हैं, इत्र, परफ्यूम। ये एक आदमी को शुरू से रहा, फूलों के साथ लगाव रहा। फूलों के जेवर बना के भी औरतें इसीलिए पहनती थी, जो कलियों के, कि पूरा घर महक जाए। और महात्मा रावण इस पे रिसर्च कर रहे थे कि सोने में चमक तो होती है। वो एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहे थे कि जो सोने के साथ मिक्स हो जाए। अभी भी किया जाता है एक धातु, उसमें तांबा इस्तेमाल होता है, कॉपर, सोने को मजबूती देने के लिए अभी भी होता है। 24 कैरेट का जेवर नहीं बनता। जेवर जो है वो 18 से लेके 22 कैरेट तक के बनते हैं। 22 भी बहुत कम होते हैं, तो उसमें कॉपर डाला जाता है। तो महात्मा रावण ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा धातु जो सोने में हम मिक्स करें कि जब जेवर पहने तो उसको पहनने के बाद किसी अलग परफ्यूम की, किसी इत्र की जरूरत ना पड़े, सोने में से महक आए। ये महात्मा रावण का चरित्र था। इतने बड़े महात्मा रावण, और जिन लोगों को अभी थोड़ा कहीं तकलीफ हो रही होगी, कई लोगों को अभी भी हजम नहीं हो रही होगी ये बात, तो महात्मा रावण के मुकाबले में वो लोग राम के कोई आधे गुण ढूंढ के बता दे मुझे कि राम में ये गुण थे, नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं रामायण नाम नहीं था,
वो र स के बीच में से एक छोटी सी नुक्ता हटा के उसको र और आ की मात्रा बना दिया गया। वो था सम्मायन। क्योंकि परमेश्वर जब लिखेंगे तो सम्मान बात करेंगे, वो अलग अलग नहीं करते, उनके लिए कोई अलग नहीं है। परमेश्वर ने मोक्ष का ज्ञान अगर ब्रह्मा के पोते भारद्वाज को दिया तो हरणाकश्यप परिवार के वीर विरोचन के बेटे राजा बलि को भी मोक्ष का ज्ञान दिया। उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए पक्षपात नहीं है। तो उनका जो ग्रंथ है वो रामायण नहीं हो सकता, वो सम्मायन ही होगा। सम्मायन, जिसको दंड कहा जाए कि राम के रूप में तो सजा होगी तुम्हें, तो उसी के नाम से टाइटल कैसे हो सकता है, उसी के नाम से सम्मान कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। वो सम्मायन था। मगर हम क्योंकि बरसों गुलाम रहे हैं, शिक्षा से दूर रहे हैं, तो ये बातें कहीं कहीं भूल गए हैं। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने काम किया है। मैं अगर कहूं कि आज हम बहुत जान गए हैं, तो एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने, उनके पास अगर बहुत ज्ञान नहीं था, अगर मैं कहूं कि थोड़ा भी नहीं था, मगर सिर्फ एक लफ्ज, अगर हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ एक लफ्ज, एक वर्ड अगर वाल्मीकि जिंदा ना रखा होता हमारे बीच में, आज हम कुछ भी ना कर पाते। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। उन्होंने जैसे तैसे भी गुलामी झेली, शहरों से अलग रखा गया, नालों के ऊपर जहां गंदा पानी गिरता था वहां उनके घर बनाए गए, वो जीवन जी के उन्होंने मगर वाल्मीकि नाम को जीवित रखा। मगर दो हिस्सों में बट गए। एक जो यज्ञ भंग करते हुए पकड़े गए, वो आज जो हम शहरों में रहते हैं वाल्मीकि कहलाते हैं, मगर पेशा हमारा गंदगी का, सफाई का। एक वो जिन्होंने कहा कि मर जाएंगे, जंगल में रह के पत्ते खा के जी लेंगे, घास खा के जी लेंगे, मगर गुलामी नहीं करेंगे। वो जंगलों में रहे आदिवासी, उनमें वाल्मीकि भील भी है। वाल्मीकि शब्द, वाल्मीकि नाम से भाषा भी है। वो जो पाली पाली वाले बहुत घूमते ना, पाली पाली करते, पाली इतने सी जगह की भाषा थी, भारत की भाषा नहीं थी। कभी किसी भाषा वैज्ञानिकों से बात करो, वो आपको बताएंगे पाली कहां की भाषा थी, एक छोटे से एरिए की। तो ऐसी वाल्मीकि भाषा भी थी, लैंग्वेज भी थी, लिपि भी थी। इसको भी भाषा वैज्ञानिक बताते हैं। तो एक हिस्सा जंगलों में चला गया। तो जब पहली बार वाल्मीकि रामायण प्रिंटिंग में आई, किताबों की तरह, ऐसे किताबों की शेप में जब वाल्मीकि रामायण आई, ऐसी किताबें जो आज हमारे पास हैं, ऐसी किताबों के रूप में आई, तो वो पहला एडिशन आया जी ग्रीसियो का, जिसको भारत में छपने नहीं दिया गया। तो जी ग्रीसियो ने क्या बताया कि उसको ये रामायण मिली कहां से। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं रामायण असली कहां है। जी ग्रीसियो ने बताया कि ये रामायण मुझे आदिवासियों से मिली, और पांडुलिपि के रूप में नहीं, किसी किताब के रूप में नहीं। वो कह रहे उन्होंने मुंह जुबानी याद कर रखी है और उनसे मैंने नोट की। पहले उनकी भाषा सीखी, फिर उनसे मैंने लिखी, और फिर उसको विद्वानों को चेक कराई, और फिर मैंने इसको छापा। और जी ग्रीसियो की छपी हुई रामायण जो प्रमाणिक संस्करण है वाल्मीकि रामायण के, उनमें से एक है, जिसको अदालत में सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। हम दो हिस्सों में बट गए। एक, शहरों में आ गए
तो हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ एक शब्द जिंदा रख पाए, वाल्मीकि। जो जंगलों में चले गए उन्होंने पूरी की पूरा योग शिष्ट भी होगा उनके पास। अगर रामायण उनके पास है तो योग शिष्ट भी होगा। ये अब हमारे जो यूथ है, ये हमारे यूथ को शिक्षित होके मगर अपने जीवन का एक हिस्सा इन कामों के लिए भी देना पड़ेगा। मगर मैं ऐसे युवाओं से भी मिलता हूं, आज भी मिला एक ऐसे युवा से। कुछ दिन पहले एक जलंधर के, वो मीडिया का काम करता है, मगर ये ऐसे युवा केवल हमारी कौम में मिलते हैं, ऐसी सोच वाले, दूसरी कौमों में नहीं मिलते। देखो उनकी सोच, कह रहे जी हम ना इस संगठन से जुड़कर खुश नहीं हैं, हम तो न्यूट्रल ठीक है। अगर महात्मा रावण ने संगठन ना बनाया होता, राक्षस दल ना बनाया होता, तो वो लंका जीत पाते? नहीं जीत पाते। या महात्मा रावण ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा किया होता, तब भी नहीं जीत पाते। ये हमारे नौजवान कहते हैं, इनके पीछे लोग लगे हुए हैं इनको समझाने के लिए, भाई न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल। इसमें क्या लेना है संगठनों में? न्यूट्रल पता कौन होता है? सबसे बड़ा गद्दार। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसा रास्ता होगा, अगर रास्ता आगे को मिला तो अगला गेयर डाल देंगे, रास्ता पिछला मिला तो पिछला गेयर डाल देंगे। ये होते हैं न्यूट्रल। ये विभीषण है हमारी कौम के, हनुमान हैं, अंगद हैं। इनका भी नामकरण करना शुरू करो। जैसे आप लोग अपना अपना नाम रख रहे हो ना आजकल, किसी ने लंकेश रखा है, किसी ने लंकापति रखा है, और बहुत सारे द्राविड़ नाम रखा, दानव, दैत्य, आदिवंशी नाम रखे हैं। ऐसे इनके नाम भी रखो। जो भी आपको कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, उनको उसी वक्त नाम दो कि आप सुग्रीव हो, आप हनुमान हो, न्यूट्रल हो रहे हैं। और न्यूट्रल की अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं। 1.5-2 साल पहले मुझे बुलाया गया एक टीवी पे कि आपका इंटरव्यू करना है आदि धर्म लहर पर। आप आदि धर्म समाज चलाते हैं और भारत में एक आदि धर्म लहर बनी थी, उसमें आपका इंटरव्यू लेना, दोनों को जोड़ के। तो मैंने उसमें बताया कि जो आदि धर्म मंडल बना था, मगर उसका धर्म और सामाजिक या सांस्कृतिक से कोई काम मतलब नहीं था। वो प्योरली राजनीतिक था। जो आदि धर्म मंडल बना था, प्योरली राजनीतिक। फिर बाद में टूटने के बाद उसने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, मगर उस वक्त राजनीतिक बना था। और राजनीतिक कारण ही वो टूट हुई कि उन्होंने पहले बना वाल्मीकि और रविदासी कौम को जोड़ के। जब वाल्मीकि कौम के साथ उन्होंने धोखा किया, पहली 8 सीटें रिजर्व हुई, जो पंजाब उस पंजाब की बात कर रहा हूं जो उस वक्त पाकिस्तान वाला पंजाब भी, हिमाचल भी, हरियाणा भी। ये 1937 के 1937 देश की आजादी से पहले का जो चुनाव था, उस वक्त के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। उस वक्त के चुनाव में जब वाल्मीकि कौम के साथ धोखा किया गया, उन सीटों को बदलवा दिया गया जिसमें वाल्मीकि कौम की ज्यादा संख्या थी, और उन सीटों को बना लिया गया जहां वाल्मीकि कौम की संख्या नहीं थी। यानी रिजर्व सीटें जहां वाल्मीकि कौम की संख्या ज्यादा थी वो हटवा दी, क्योंकि फिर कैंडिडेट वाल्मीकि खड़ा करना पड़ता, पार्लियामेंटेरियन वाल्मीकि बन जाता। तो उस कारण आदि धर्म मंडल टूट गया। स्वाभाविक था, कौन इस धोखे को बर्दाश्त करता। मेरा इंटरव्यू लिया चैनल ने बुला के, 3 कैमरा लगा के, और 1.5 साल से मैं बता रहा हूं। मुझे कहा गया बाद में कि वो फाइल करप्ट हो गई। आप सारे टेक्निकली लोग हैं, जानते आप तो
3 कैमरे की फाइल करप्ट हो सकती, तीनों की। और अभी इसी महीने की 11 तारीख को फिर बुला लिया गया मुझे उसी चैनल पे। बुला लिया गया शायद गलती से, कि जो एंकर थे, जो कैमरामैन थे, शायद नए आए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि काशी चैनल ने वाल्मीकि कौम की बात करने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। जो वाल्मीकि कौम के लिए अलग रक्षण की लड़ाई लड़ेगा उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अभी मेरा इंटरव्यू फिर लिया गया और लगभग 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें हाथरस से लेके और बहुत सारे सवालों के ऊपर बात हुई। मगर वो इंटरव्यू फिर एक डेरे पे जाके उससे रोक दिया गया। वो उस डेरे में ले जाया गया और डेरे के प्रबंधकों ने देखने के बाद फिर उसे कूड़े की टोकरी में डाल दिया, या हो सकता रख भी लिया हो आगे कहीं इस्तेमाल करने के लिए। मगर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग दलित एकता की बात करते हैं उनके दिल कितने पापी हैं। तो महात्मा रावण की तरह लंका को फतेह करना या पंजाब को फतेह करना मुश्किल है अगर एकता नहीं होगी, मुश्किल होगी। ये वाल्मीकि कौम का युवा नहीं समझ रहा है। वाल्मीकि कौम का युवा बहक रहा है और शुरू से रहा जज्बाती। यहां हम ही लोग तो हैं जो शीश लेने चले गए थे, अकेले ही उठे थे और कोई उठा ही नहीं था। और आज भी आप यही कर रहे हो। मगर अपना किला कब तैयार करोगे? और अब एक नया भ्रम फैलाया जा रहा, नया भ्रम फैलाया जा रहा है वाल्मीकि कौम में, क्योंकि अभी जनगणना शुरू होने जा रही है। जनगणना के जिन लोगों ने जनगणना करनी है उन मुलाजिमों की भर्ती हो रही है। कह रहे बोधी लिखवाना, बोधी भी बुद्ध ने क्या किया था? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि महामुनि शंभूक का कातिल कौन है। महात्मा बुद्ध ने लिखा है ऐसा कोई? महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे लिटरेचर में कहीं वर्ण व्यवस्था की आलोचना की हो, निंदा की हो? वर्ण व्यवस्था की कहीं निंदा की है? नहीं, बल्कि वर्ण व्यवस्था को मानते हुए मिलते हैं कई जगह। एक जगह महात्मा बुद्ध कहते हुए मिलते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। कह रहे क्षत्रिय श्रेष्ठ है। और किस तरह श्रेष्ठ है? क्योंकि क्षत्रिय की कमाई पे ब्राह्मण पलता है, ब्राह्मण तो दान दक्षिणा पे पलता है। क्षत्रिय श्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध ने कहीं कहा, कहीं लिखा हो कि मैं जात पात की निंदा करता हूं, मैं ब्रह्मा की उस फिलॉसफी की निंदा करता हूं जो ये कहती है कि ब्राह्मण मुख से हुआ और शूद्र पैरों से हुए? ये कहीं महात्मा बुद्ध ने कहा है? कहीं जात पात की निंदा की हो? बाबा साहब अंबेडकर कभी बोधी नहीं बने, कभी भी नहीं बने। समझ लीजिए इस बात को। मुझे अगर मुसलमान बनना हो तो शर्तें कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा कि मौलाना? मुझे अगर सिख बनना हो तो शर्तें मुझे कौन बताएगा? उसके नियम कौन बताएगा? वहां का रागी पाठी बताएगा, ग्रंथी बताएगा, या मैं बताऊंगा? कौन बताएगा? किसी को अगर ईसाई बनना हो तो शर्तें पादरी बताएगा या वो ईसाई बनने वाला आदमी बताएगा? बाबा साहब तो अपनी 22 शर्तें लेके बोधी बने थे। वो बोधी नहीं बने थे, उन्होंने तो बुद्ध का एक सिंबल लिया था, सिर्फ एक सिंबल लिया और 22 शर्तें अपनी, जिसको कहते 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को कभी नहीं पूजूंगा, ये कहा था। मैं काली को, दुर्गा को, इनकी पूजा नहीं करूंगा, गणपति को नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में है कि मैं संस्कृत को ईश्वरीय भाषा नहीं मानूंगा, मैं वेदों को नहीं मानूंगा। ये बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं।
बुद्ध का कहीं कहलवा दो कि बुद्ध ने संस्कृत भाषा की निंदा की हो, बुद्ध ने कहीं ब्रह्मा की निंदा की हो, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की हो, बुद्ध ने कभी जात पात की निंदा की हो। हां, बुद्ध के ग्रंथ में यह बात मिलती है कि बुद्ध जब प्रवचन कर रहे थे अपने महल में बैठे हुए, तो जिसको वो अपने साथ जोड़ा उन्होंने दिखावे के लिए सुनीत को, सुनीत उस वक्त कूड़े की रेड़ी भर के लेके जा रहा था बाहर से। बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, सुनीत उस वक्त भी कूड़ा ही उठा रहे थे। ये एक साजिश है वाल्मीकि कौम के खिलाफ, वाल्मीकि कौम के खिलाफ साजिश है। अपने लिए वो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रविदासिया धर्म लिखना है, हमें कह रहे बुद्ध लिखाना, वाल्मीकि कटवा देना। बड़ी साजिश है ये। उस चीज के खिलाफ भी साजिश है जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है कि वाल्मीकि कौम को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो बोधी लिखवाने के बाद हम उस आरक्षण के अधिकारी नहीं रहेंगे, वो आरक्षण हमें नहीं मिलेगा। आज एक जो युद्ध महात्मा रावण ने लड़ा था, अपनी छीनी हुई लंका को, अपने गौरव को, सिर की पगड़ी को, अपने ताज को दोबारा वापस पाया था, हमें भी पाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन जरूर लेके दी, मगर रिजर्वेशन हमें पूरी तरह मिली नहीं, हिस्सेदारी हमें मिली नहीं। और वो हिस्सेदारी लेने का अब वक्त आया है जब हमने अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है। अब उसे अलग अलग राज्य सरकारें लागू करेंगी, और जो लागू करेंगी वही हमारे वोट की हकदार होंगी। मगर जनगणना में वाल्मीकि नहीं लिखवाना, वाल्मीकि शब्द ही लिखा जाएगा। जिसको कंप्यूटर उठाता है जिस शब्द को, वाल्मीकि शब्द को, वो अभी अगर मात्राओं में गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं, उसको वैसे ही लिखना है। अपनी जनगणना जो हमारी आधे से ज्यादा गिनती है, टोटल दलितों के आधे से ज्यादा गिनती में हम हैं पूरे भारत में, 13 करोड़ से ज्यादा। वो जनगणना कम नहीं होनी चाहिए कागजों में, नहीं तो अलग आरक्षण मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज हमें इस यज्ञ को भंग करना है। आज बोधी आए एक यज्ञ लेके, आहुति डलवाने आए हैं हम हमसे कि वाल्मीकि नाम की आहुति दे दो, बुद्ध लिख लो। ये देनी नहीं है, वाल्मीकि नाम बना के रखना है। और मुझे उम्मीद है कि महात्मा रावण के इस बलिदान दिवस पे आप भी अपनी कौम का नाम बनाने के लिए, हर बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। और अभी पहला बलिदान क्या चाहिए? पहला बलिदान ये चाहिए कि हमने, हमारे नारों में भी है कि लोग कहते हैं, एक बहानेबाजी करते हैं कि जी पढ़ाई तो बहुत महंगी हो गई इसलिए बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। मगर मुझे आज तक कोई ऐसा शराबी नहीं मिला जो कहे जी महंगाई होगी शराब छोड़ दी मैंने, महंगाई होगी सिगरेट छोड़ दी मैंने, महंगाई होगी हुक्का छोड़ दिया मैंने। ऐसा तो कोई नहीं मिला। गंदी आदतें पाल के रखते हैं और जिससे हमारे बच्चे का नरक खत्म हो सकता है वो छुड़वा देते हैं। दान दहेज इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चों की शिक्षा का पैसा इकट्ठा करो। शिक्षा पे लगाओ। दहेज तो कोई भी बेच खाएगा। जेवर तो पहले 6 महीने में बिक जाते हैं, हमारी लड़कियों के जेवर तो 6 महीने भी नहीं बचते, मगर उसकी डिग्री को कोई बेच खाएगा? उनको पढ़ाओ लिखाओ। और खास तौर पे कहूंगा जो विदेशों में लोग बैठे हैं, विदेशों में यूरोप कंट्री में जो बैठे हैं, उनके बच्चे बड़े नालायक पैदा हो रहे हैं, बहुत नालायक, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता पैसा मिल रहा सरकारों से, सिटीजनशिप मिलते ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पैसा कोई रुतबा नहीं है, जो डिग्रियां साथ लगती वो रुतबा है। ये डिग्रियां हुक्मरान बनाती हैं, आपके पेन को ताकत देती हैं,
आपके सिग्नेचर से नए कानून बनते हैं, बने हुए कानून रद्द हो जाते हैं। शिक्षा में ये ताकत है। ये काम आपका पैसा नहीं कर सकता। इसलिए महात्मा रावण, जिन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की, वो योद्धा ही नहीं थे, बड़े विद्वान थे। केवल विद्वान नहीं थे, बड़े वैज्ञानिक भी थे। आज उन्हीं के दिन पे हम ये सौगंध खाएं, ये कसम खाएं कि हम अपने बच्चों को महात्मा रावण के चरित्र की तरह, उनके चरित्र में जैसे 10 गुण थे, इसलिए 10 सिर लगाते हैं उनको, कि उनके जैसा वैज्ञानिक, उनके जैसा इंजीनियर, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा संगीतज्ञ, उनके जैसा न्यायप्रिय, इसलिए 10 सिर लगाते हैं। हम अपने बच्चों की यही कामना करें, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, और दोबारा से महात्मा रावण को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए, जिसने अपना पूरा वंश कुर्बान किया, आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।